एंड टुडे अवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है हमारे पास में किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना। अगर कहीं भी सेलेक्शन का वर्ड है या सेलेक्ट का वर्ड है तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला होगा इसका NCR। सी का मतलब कॉम्बिनेशन, एन टोटल जो भी हमें दे रखा होगा, आर जितने नंबर को हमें सेलेक्ट करना है। तो NCR इक्वल टू एन का फैक्टोरियल मतलब ऊपर की वैल्यू का फैक्टोरियल अपॉन आर नीचे की वैल्यू का फैक्टोरियल इनटू एन में से आर को माइनस करेंगे उसका फैक्टोरियल। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब जैसे हमें यहाँ पर इवैल्यूएट करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। सी का मतलब कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। परमुटेशन होता तो परमुटेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते। तो 60 तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, जैसे ऊपर n था तो n का फैक्टोरियल मतलब 60 है तो 60 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाली वैल्यू r है तो r का फैक्टोरियल तो 60 का फैक्टोरियल इनटू ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करना है। तो देखो यहाँ था n माइनस आर तो यहाँ हो जाएगा 60 माइनस 60 का फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो 60 फैक्टोरियल अपॉन 60 फैक्टोरियल इनटू 60 में से 60 को माइनस करेंगे 0, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हम सभी जानते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी जगह 1, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये ऊपर 1 हो जाएगा तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो आंसर कितना होगा हमारे पास में? 1 होगा। ये आपको सॉल्व करना है यहाँ पर। जैसे सेम परमुटेशन था वो इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होंगे, बस वहाँ परमुटेशन था और यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, वहाँ भी हमने n की वैल्यू फाइंड की थी परमुटेशन के लिए, यहाँ कॉम्बिनेशन के लिए करनी है तो यहाँ हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल है हमारे पास में NC7 इक्वल टू NC9। सी है, सबसे पहले जहाँ भी हम सी को देखेंगे वहाँ हम अपना फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो NC7 में सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज किया, n का फैक्टोरियल अपॉन 7 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 7 का फैक्टोरियल। अपने फॉर्मूले से NC9 में फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 9 का फैक्टोरियल। अब देखो एक ही वैल्यू है, अब चाहे तो आप इसको यहाँ पे कैंसिल करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो आपकी मर्जी है। अगर एक ही वैल्यू है, फैक्टोरियल में है, इक्वल टू में है, तो हम ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर की वैल्यू से ऊपर की वैल्यू को और नीचे की वैल्यू से नीचे की वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं। नोट दिस पॉइंट। तो यहाँ ऊपर n फैक्टोरियल था, यहाँ पे n फैक्टोरियल था, यहाँ पर ये क्या हो गया? फिनिश हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो जब ये 1 होगा तो इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 9 इक्वल टू इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 7 फैक्टोरियल। सॉल्व करना है तो 9 फैक्टोरियल को अब हम किस में चेंज कर सकते हैं? 7 में चेंज कर सकते हैं क्योंकि एक माइनस होता रहता है फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग। तो जैसे 9 फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में? 9 इंटू 8 इंटू 7। यहाँ इसको स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमें 7 फैक्टोरियल बनाना था। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1। अब देखो 9 को तो हम 7 में चेंज कर लेंगे, यहाँ से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में किसको चेंज करेंगे? तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला है कि एक माइनस होता रहता है, तो 9 में एक माइनस करेंगे तो 10 बन जाएगा, जबकि हमें 7 चाहिए यहाँ पर, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका मतलब 7 में जब हम एक माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो 8 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला चेंज हो जाएगा किस में? n माइनस 9 में। जैसे देखो ये है n माइनस 7, तो फैक्टोरियल का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले एज इट इज वैल्यू आएगी तो ये हो जाएगा n माइनस 7। अब इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 7 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा n माइनस का 8। अब इसमें से जब एक माइनस करेंगे तो n माइनस 8 और माइनस का 1 सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो n माइनस 9। तो यही यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इसको स्टॉप। तो n माइनस 7 चेंज हो जाएगा n माइनस 9 में, दोनों तरफ फैक्टोरियल बन जाएगा, उसको हम क्या कर देंगे? कैंसिल। कैंसिल तभी कर सकते हैं जब एक ही वैल्यू बने और बीच में मल्टीप्लाई हो, कोई प्लस माइनस ना हो, तभी हम फैक्टोरियल को कैंसिल करते हैं। जैसे यहाँ पर n फैक्टोरियल इंटू दिस, इंटू में है ये और इंटू में, चाहे कितनी वैल्यू हो वो इंटू में हो तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं इक्वल में। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल n माइनस 9 से फैक्टोरियल n माइनस 9 कैंसिल। जो भी वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर बची वो है n माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 7 एंड n माइनस 8। n ये हो जाएगा 9 8 जा 72। इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो n की मल्टीप्लाई n में n स्क्वायर
एन की मल्टीप्लाई -8 में तो -8n, -7 के मल्टीप्लाई n में तो -7n, -7 के मल्टीप्लाई -8 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 7 8 जा 56। सभी नंबर्स को एक तरफ लेके जाएंगे तो इक्वेशन में इक्वल टू 0 आ जाएगा, 72 इधर जाएगा तो ये प्लस में है तो कैसा हो जाएगा माइनस में। 56 में से 72 को माइनस करेंगे तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 16 हो जाएगा यहाँ पर। ये संख्या ऐसे चलती रहेगी। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्योंकि पावर 2 है तो इसके फैक्टर कर लेंगे तो 16 के फैक्टर करेंगे जिससे कि प्लस माइनस करके क्या आ जाए 15, तो 16 बन जा 16, तो 16 में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसमें से इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, n को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ होगा n माइनस 16, यहाँ प्लस है तो प्लस, इन दोनों में से 1 को कॉमन निकालेंगे तो n माइनस 16, इन दोनों में n माइनस 16 कॉमन है तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये हमने पूरा नहीं लिखा तो ये हो जाएगा n माइनस का 16 और ये हो जाएगा n प्लस का 1 और इक्वल टू 0। दोनों को 1 बाई 1 इक्वल रखेंगे, एक बार n माइनस 16 इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू 16 और एक बार n प्लस 1 इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1। तो n की वैल्यू हमारे पास में 16 है और माइनस के 1 है। हम कभी नेगेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू या डेसिमल की वैल्यू नहीं लेते हैं, हम कैसी वैल्यू लेते हैं, एक हमारे पास में पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और नेचुरल नंबर हो। तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 16 और यही क्या होगा हमारा एक आंसर होगा। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसमें हमने n की वैल्यू फाइंड की है। सेम रेशो का क्वेश्चन हमने वहाँ पर फाइंड किया था परमुटेशन में, वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। जब हम रेशो को हटाते हैं तो ऑलरेडी ये वैल्यू कहाँ चली जाती है, डिवाइडेड में चली जाएगी। तो जब हम इसको यहाँ पर रेशो को हटाकर यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 2nc2 अपॉन में ये चला जाएगा nc3 और इक्वल टू ये हो जाएगा 9/2। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना है, यहाँ कॉम्बिनेशन का, यहाँ भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई, सबको एक साइड में लेके जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में क्वाड्रेटिक, सॉल्व करेंगे n की वैल्यू हमें वहाँ पर फाइंड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। तो ये था हमारे पास में एक कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ पर हमने n की वैल्यू फाइंड की। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे कि परमुटेशन में थ्योरम थी, सेम यहाँ पर कॉम्बिनेशन में भी हमारी थ्योरम है। इन क्वेश्चन के हेल्प से हम वहाँ पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो थ्योरम देख लेते हैं एक बार। जो फर्स्ट थ्योरम है वो है NCR इक्वल टू NCn-R। ये एक थ्योरम है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल टू होगी। एक बार प्रूफ करते हैं हम इसको यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने यहाँ पर NCR का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखो हमें यहाँ पे बनाना था NC n माइनस का r, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो हमें n माइनस r बनाना है यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, देखो n फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर कुछ थ्योरम्स हैं जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट थ्योरम है NCR इक्वल टू NCn-R। तो हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, NCR हम इसको यहाँ पर प्रूफ कर देंगे। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास में NCn-R। तो कॉम्बिनेशन है, तो फर्स्ट हम पहले कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। n फैक्टोरियल अपॉन नीचे का फैक्टोरियल n-R इंटू ऊपर में से नीचे को माइनस करना है तो ये हो जाएगा n माइनस के n-R का फैक्टोरियल। तो इसको अब हम ओपन करेंगे यहाँ पर। तो जब ओपन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में n फैक्टोरियल अपॉन n-R का फैक्टोरियल इंटू इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस n और माइनस की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस का r। तो यहाँ से देखो n से n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी, n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ होगा हमारे पास में ये r फैक्टोरियल इंटू और n माइनस का r फैक्टोरियल। सिर्फ मैंने r को पहले लिख दिया है। अब देखो अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कहता है जो ऊपर वैल्यू है वो ऊपर आएगी, जो इधर एक वैल्यू होती है वो c के नीचे रहती है, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर में से नीचे की वैल्यू भी माइनस होनी चाहिए। अगर ये तीन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हमारे पास में तो वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर मैं देखो इसको देखता हूँ यहाँ पर ऊपर की वैल्यू n है, बहुत अच्छी बात है, n हो जाएगा हमारे पास में। नीचे r है तो r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको देखें तो n कॉम्बिनेशन और नीचे जो वैल्यू होती है r,
देखो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो n का फैक्टोरियल अपॉन नीचे की वैल्यू का फैक्टोरियल, और इसमें से इसको माइनस करें उसका भी फैक्टोरियल होना चाहिए नीचे, तभी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनता है। और देखो यहाँ है n माइनस आर का फैक्टोरियल, और यही मुझे क्या करना था यहाँ पर प्रूफ करना था, यही होगा हमारा LHS। तो अगर कहीं भी हमारे पास क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, अगर ये दोनों है तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू हमारे पास में क्या है, इक्वल है। आर इसके बराबर है और एन इसके बराबर है। ओके, ये क्लियर हो गया हमारे पास में। सेकंड थ्योरम देखते हैं कि हमें प्रूफ करना है यहाँ पर एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। अगर इन दोनों को हम एन सी आर और आर माइनस वन को ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी एन प्लस वन अपॉन सी आर। तो इन दोनों में एन प्लस वन हो जाएगा और सी आर, ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अगर कहीं पर हमें इस तरीके की क्वेश्चन गिवन है। अगर ये थ्योरम आती है तो हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे यहाँ पर। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको लेंगे यहाँ पर एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, प्लस इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस, और ये हो जाएगा आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ओपन करेंगे इसको यहाँ पर तो ये बन जाएगा हमारे पास में एन फैक्टोरियल अपॉन नीचे है आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू, ओपन करो इसको, एन माइनस आर, माइनस से सभी साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे और ये बन जाएगा प्लस का वन। नाउ देखो अब हमें इसको सॉल्व करना है यहाँ पर, तो हमें यहाँ से कॉमन निकालना है अपनी वैल्यू को। तो देखो n तो ऊपर सेम है, कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ r को कॉमन बना लेते हैं और इसको कॉमन बना लेते हैं। तो हम अपने फैक्टोरियल का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे तो r माइनस वन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल का फॉर्मूला है कि एक माइनस होता रहता है। तो मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, एन फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से फैक्टोरियल का फॉर्मूला ओपन करेंगे r इंटू, ये हो जाएगा r माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू, अब क्या ये वाला फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट होगा या ये वाला फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट होगा। देखो फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है कि एक माइनस होगा, तो n माइनस आर में जब मैं एक माइनस करूँगा तो ये माइनस का वन बन जाएगा, जब कि मुझे क्या चाहिए प्लस का वन। तो ये तो कन्वर्ट हो नहीं रहा है इसमें, इसको देखते हैं। जब मैं इसका फैक्टोरियल ओपन करूंगा तो एक माइनस होगा, तो जब एक माइनस होगा इसमें से तो माइनस और प्लस कट जाएंगे और ये क्या बचेगा n माइनस का r। इसका मतलब ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर, प्लस इसको हम यहाँ पर चेंज करेंगे, ये इसको तो करना नहीं है, आर माइनस वन फैक्टोरियल ऑलरेडी हमारा सेम हो चुका है। यहाँ पर इसको जब इसमें फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल का पहले तो एज इट इज वैल्यू आती है, फिर इसमें से एक माइनस करते हैं। तो देखो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, तो क्या होगा n माइनस आर प्लस वन, एक तो ये हो गया, इसमें से एक माइनस करेंगे तो n माइनस आर प्लस वन में से एक माइनस करना है, तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, तो क्या बचेगा n माइनस आर, और यही हमें क्या बनाना था, तो इसी को हम क्या कर देंगे यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो इसको हमने ओपन किया तो ये बन गया हमारा n माइनस आर का फैक्टोरियल। दोनों तरफ सेम करना है तभी हम उसमें से कॉमन बाहर निकालेंगे। तो देखो यहाँ भी n फैक्टोरियल, यहाँ आर माइनस वन फैक्टोरियल और यहाँ भी n माइनस आर, तो यहाँ से कॉमन बाहर निकालेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन में आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे। यहाँ क्या वैल्यू बचेगी ऊपर, तो वन, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, अपॉन में यहाँ वैल्यू क्या हमारे पास में बची है आर, वन अपॉन आर हो जाएगा, ये दोनों कॉमन है, प्लस एन फैक्टोरियल कॉमन है तो यहाँ भी क्या बचेगा वन अपॉन, यहाँ वैल्यू ये भी कॉमन और एन माइनस आर, तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास में एन माइनस आर और प्लस का वन, और ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। नाउ एलसीएम ले सकते हैं हम यहाँ पर, तो ये तो एज इट इज रहेगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा आर माइनस वन इंटू एन माइनस का आर, ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो क्या होगा आर और एन माइनस का आर और प्लस का वन, तो आर से आर कट जाएगा तो क्या वैल्यू बचेगी, इसकी मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस का आर और प्लस का वन, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, इससे ये वैल्यू कैंसिल, तो आर की मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो आर, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास। नाउ आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या वैल्यू फाइंड होगी हमें, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल,
और ये वैल्यू हमारे पास में बची n प्लस का 1 अपॉन r, और ये होगा n माइनस का r और प्लस का 1, ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हुई। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं, एक साथ लिखते हैं इसको, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर n+1 CR। तो देखो जो पहले फैक्टोरियल को बाद में, जैसे इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई है तो जो नंबर जो खाली ब्रैकेट है उसको पहले लिखेंगे और फैक्टोरियल को इसके बाद में लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r, और r-1 है तो पहले r को लिखा हमने, और ये लिखा मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल r-1 इंटू n-r+1 है तो पहले नंबर को लिखा n-r+1 और इसके बाद में n-r का फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखो हमें समझना है कि जैसे हमने पहले भी देखा था परमुटेशन में, आगे की तरफ माइनस होता है फैक्टोरियल, और अगर हम इसके रिवर्स में चलें तो वो प्लस होता है। तो इसको किस तरीके से समझेंगे, देखो हमें यहाँ पर n है, अगर मैं देखो n+1 के फैक्टोरियल को अगर मैं आगे लेके जाता हूँ तो एक माइनस होता रहेगा तो n आया होगा, फिर n को फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो n-1 आएगा। इसके बैक में जाता हूँ तो प्लस होता है, यानी कि n में अगर मैं एक प्लस कर दूं तो यहाँ पर आ रहा है कि हाँ n+1 आ रहा है। तो अगर हम इसको समझें तो देखो यहाँ से इस तरीके से देख सकता हूँ, इससे पहली वाली वैल्यू का फैक्टोरियल देखो, सिर्फ n+1 का फैक्टोरियल एक बार ओपन करके देखो तो क्या होगा, पहले तो सेम संख्या आएगी, इसमें से एक माइनस करेंगे तो n+1 माइनस का 1, ये कट जाएगा, क्या बचेगा n, और यहाँ अगर मैं फैक्टोरियल को स्टॉप कर सकता हूँ। तो ये जो फैक्टोरियल है ये किसके इक्वल है, n+1 के। तो वही मैं आपसे कह रहा था, आगे जाएंगे तो माइनस, और अगर रिवर्स में जाना है तो प्लस। क्या n में अगर मैं एक प्लस कर दूं तो ये वैल्यू बन रही है, हाँ बिल्कुल बन रही है। तो मैं रिवर्स का रूल बता रहा हूँ कि अगर n में एक प्लस कर दे तो क्या ये वैल्यू बन रही है, हाँ। तो ये जो वैल्यू है ये इसका फैक्टोरियल बन जाएगी। देखो n में एक प्लस करने पर ये वाली वैल्यू बन गई, यहाँ +1 हो रहा है तो ये जो वैल्यू है वही फैक्टोरियल बन जाएगा। तो फैक्टोरियल क्या बन गया हमारे पास यहाँ पर, n+1, ये वाली वैल्यू क्लियर हुई आपके पास यहाँ पर। सेम यहाँ चलते हैं, अब इस वाली वैल्यू में एक प्लस करो जरा, r-1 में जब मैं एक प्लस करूंगा r-1 और प्लस का 1 तो ये दोनों तो कट जाएंगे r, तो क्या इसमें एक प्लस करने पर ये वैल्यू बन रही है, यस एक वैल्यू बन रही है, r बन रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल। सेम यहाँ चलो, क्या इसमें एक प्लस करने पर ये वैल्यू बन रही है, यस n-r+1 बनने पर ये वैल्यू बन रही है, इसका मतलब इन दोनों की जगह ये फैक्टोरियल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा n-r प्लस का 1। और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला क्या होता है, जो ऊपर की वैल्यू है वो तो ऊपर ही रहेगी n+1 कॉम्बिनेशन, और जो छोटी वैल्यू है वो नीचे रहती है। अब इसको चेक करो कि ऊपर वाली वैल्यू में से ये माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो n+1 माइनस के आर, क्या ये n+1 माइनस का आ रहा है, यस n+1 और माइनस का आ रहा है। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर, प्रूफ करना था। तो ये था एक हमारा प्रूफ वाला क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ये कुछ थ्योरम है, अब आपको करनी है, देखो सीधा एक ही रूल है इस तरीके की थ्योरम को सॉल्व करने का। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को उसमें यूज करो, फॉर्मूला यूज करने के बाद उसको देखो कि आपको RHS में क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका फैक्टोरियल को कन्वर्ट करते हैं। बैक फैक्टोरियल भी हमने देखा, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे जाना है तो माइनस, पीछे जाना है तो प्लस। तो किस तरीके से मैनेज करना है, बस यही 3 स्टेप हैं, इन्हीं 3 स्टेप की वजह से हम किसी भी हम थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 3 है, ये हमें प्रूफ करना है इक्वल टू दिस, आप इसको लेके चलेंगे LHS को, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। n इंटू ऐसे ही रहेगा, यहाँ कॉम्बिनेशन का अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, आप देखोगे जब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होगा तो ये वैल्यू ऑलरेडी बन जाएगी, और एक हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाना है NCr-1। तो या इसको लेके चलेंगे। थ्योरम 4 है, ये अपॉन में है, अगर कहीं भी ये वैल्यू हमारे पास में है, कोई डिवाइडेड में कॉम्बिनेशन है तो हम उसको लिख सकते हैं नीचे n-r+1 अपॉन r, ये डायरेक्ट वैल्यू होती है। कॉम्बिनेशन है, डिवाइडेड में है, तो डायरेक्टली हम उसको ये वैल्यू लिख सकते हैं। प्रूफ करना है तो आपको ये लेके चलना पड़ेगा, यहाँ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, यहाँ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप यूज करोगे। जब आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इसमें यूज करोगे तो सेम फिर वही प्रोसेस हमारा कंटिन्यू में होता रहेगा।
जब ये अपॉन में होगी तो 4 वैल्यू होंगी, तो ऊपर की नीचे 1 से 4th वैल्यू और मिड वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैंसिल करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे पास में फिर रिवर्स करने की कोशिश करेंगे या फिर फॉरवर्ड करने की, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन ये वैल्यू बचेंगी, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। ये वाला अभी इससे पहले जो हमने थ्योरम प्रूफ की थी सेम, थोड़ा दोनों सेम सी हैं। यहाँ पर एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इक्वल टू दिस है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम बनाएंगे और कॉमन बाहर निकालेंगे। सेम और जब कॉमन बाहर निकालेंगे तो वहाँ से जो भी वैल्यू बनेगी उसमें हमारा ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनेगा। तो ये थ्योरम्स है हमारे, थ्योरम नंबर 6 है एन सी पी इक्वल टू एन सी क्यू। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर पी एन और एन दोनों इक्वल हैं तो पी भी क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे। या फिर हम इसकी वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें, अगर ऊपर की वैल्यू हमारी इक्वल है तो नीचे की वैल्यू का जो ऐड है वो इस ऊपर वाली वैल्यू के के बराबर होगा, यानी कि पी प्लस क्यू इक्वल टू एन। तो कहीं पर अगर ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इन दोनों को ऐड कर कर किसके इक्वल टू रख देंगे, एन के इक्वल टू रख देंगे। अब देखो इन थ्योरम को हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। कैसे? जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर, इफ़ 1270 सी कॉम्बिनेशन 1117 प्लस 1270 कॉम्बिनेशन 1116 इक्वल टू एक्स सी 1117, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जो ऑलरेडी हमें गिवन है पहले मैंने वो लिखा यहाँ पर। अब ये अगर इस इक्वेशन को मैं देखता हूँ तो ऊपर वैल्यू सेम है और नीचे एक n है और एक n+1 है। और अगर हम थ्योरम नंबर 5 देखें तो एन सी आर प्लस एन और r+1 एक ऐड है, तो वो किसके बराबर होता है, n+1 सी r+1 के। तो हम इस थ्योरम का यहाँ पर यूज करेंगे डायरेक्टली। तो वी नो दैट एन सी आर प्लस एन सी r+1 इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारे पास, n+1 सी r+1 के होता है। इन दोनों ही थ्योरम से हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, n+1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, n+1। और n की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो n की वैल्यू है वो है 1270 ऑलरेडी गिवन है। तो 1270 की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1271, और यही क्या होगा हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली अपनी थ्योरम्स का यूज कर कर इस तरीके के क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास में ये है, यहाँ पर 107C87 इक्वल टू 107C(x) है हमारे पास। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो दोनों इक्वल में है और ऊपर की वैल्यू इक्वल हमारे क्या है, सेम है। तो हमने एक थ्योरम अभी अभी हमने यहाँ पर देखी थी, हमें x की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड करनी है। तो जब हम x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो देखो हम कोई सी भी वैल्यू का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। थ्योरम नंबर हम 5 का भी यूज कर सकते हैं और एक और थ्योरम थी जो हमने सबसे पहले यूज की थी उसका भी, थ्योरम नंबर 6 का। तो थ्योरम नंबर 6 है हमारी एन सी पी एन सी क्यू। अगर ऊपर की वैल्यू इक्वल है तो p बराबर क्यू भी इक्वल होंगे, या फिर p प्लस क्यू इक्वल टू एन। अगर इनमें से किसी की वैल्यू गिवन है दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी तो इनको ऐड करो और n के इक्वल टू रख दो। तो ये देखो अगर हम यहाँ पर देखें ये दोनों इक्वल हैं और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इन दोनों को ऐड करें और इक्वल टू क्या रख दें, 107। तो यहाँ से आप चाहो तो इस वाली इक्वेशन से भी कर सकते हैं और हमने उससे भी कर सकते हैं। अगर मैं इस वाली इक्वेशन से करूँ तो ये हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर जो गिवन है 107C87 इक्वल टू 107CX। और वी नो दैट NCR इक्वल टू NCQ। देखो NCP लिख देते हैं इसको, NCP और NCQ इक्वल टू, तो यहाँ से P प्लस Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ये हमारे पास में N हो जाएगा। तो यहीं से हम इसका यूज करेंगे तो इसका ऐड इक्वल टू इसके बराबर होता है। तो हम जब इसमें क्या कर सकते हैं, हम फ्रॉम फर्स्ट, तो इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा हमारे पास में। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर ये है x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 87 प्लस x इक्वल टू n कितना है हमारे पास में, 107। तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी 107 माइनस के 87 और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 20। और यही क्या है हमारा यहाँ पर आंसर है। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर इस थ्योरम से भी हम सॉल्व कर सकते। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे।
कमेटी से रिलेटेड, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कॉम्बिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कमेटी से रिलेटेड। इन हाउ मैनी वे कैन एक कमेटी, कितने वेज से हम एक कमेटी को फॉर्म कर सकते हैं, और 5 मेंबर्स हमें क्या करने हैं, बी सेलेक्टेड, ओनली 5 मेंबर हमें सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम 6 मैन एंड 5 लेडीज में से, कंसिस्टिंग ऑफ 3 मैन, जिसके अंदर हमें 3 मैन रखने हैं जो कमेटी है, और 2 लेडीज हमें रखनी है। देखो हमें 5 मेंबर की कमेटी को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन है। तो पहले जो हमें गिवन है इंफॉर्मेशन, पहले वो लिखेंगे हमारे पास में। जो मेंस हैं वो कितने गिवन है हमारे पास यहाँ पर, जो मेंस हैं वो है हमारे 6 मैन है हमारे पास, और 5 क्या है हमारे पास यहाँ पर, लेडीज हैं। तो मैन 6, लेडीज कितने हैं टोटल 5। तो अब ये जो हमारे पास में 5 लेडीज हैं, तो कितने मेंबर की कमेटी हमें बनानी है, वो है 5 मेंबर्स होने चाहिए कमेटी के अंदर। अब उसने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि हमें किस किस को कितना कितना यानी कि सेलेक्ट करना है। कमेटी के अंदर 5 मेंबर होने चाहिए, और जिसमें 3 मैन और 2 लेडीज को लेकर हमें एक कमेटी बनानी है। कमेटी 5 मेंबर को सिलेक्ट करके बनानी है, तो कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, NCR। एन का मतलब टोटल, और आर का मतलब कंसिस्टिंग। कंसिस्टिंग का मतलब जितने भी मेंबर्स, टोटल में से जितने को सेलेक्ट करना है, टोटल में से सेलेक्ट करना है जितनों को। तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो हमें यहाँ पर 5 मेंबर की कमेटी बनानी है। पहले हमें क्या करना था, हमारे पास यहाँ पर 3 मैन होने चाहिए, 3 मैन। अब टोटल मैन कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 6, तो 6 में से सेलेक्ट करने हैं कितने मैन, 3 मैन। टोटल में से सेलेक्ट करने हैं 3 मैन, तो 6 टोटल में से सेलेक्ट करने हैं 3 मैन। तो ये तो हमारे पास में मैन के लिए कंडीशन हो गई। कमेटी एंड, अभी कमेटी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि हमने अभी 3 को सिलेक्ट किया, यहाँ पर 5 की कमेटी है। अब 2 लेडीज होने चाहिए उसके अंदर। अब 2 लेडीज है, तो टोटल कितनी 5 लेडीज है हमारे पास में, 5 लेडीज टोटल में से सेलेक्ट करनी है कितनी लेडीज, 2 को सिलेक्ट करना है। टोटल में सेलेक्ट करना है 2 को, टोटल है 5 में सेलेक्ट का मतलब कॉम्बिनेशन, और 2 को हमें सेलेक्ट करना है। अब देखो ये 3 और ये 2, 3 और 2 कितने हो गए हमारे पास में 5, और 5 मेंबर की ही हमें कमेटी को सिलेक्ट करना था। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया। अब इसको कॉम्बिनेशन के कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पहले ऊपर वाली वैल्यू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 6 में से 3 जाएगा तो ये 3 का फैक्टोरियल, और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 3 का फैक्टोरियल। मल्टीप्लीकेशन में है हमारे पास में, तो 6 को हम क्या करेंगे, 6 को कन्वर्ट करेंगे किस में, 3 में, तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। सेम 5 को कन्वर्ट करेंगे 3 में, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। जो भी वैल्यू बचेगी उसको लिखेंगे यहाँ पर, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 से 6, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 5, तो 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, और अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10, 200 वेज तरीके से हम एक कमेटी को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कमेटी का क्वेश्चन है देखो, इसमें हमारा फिक्स है कि कितने मैन होने चाहिए और कितने मैन होने चाहिए और कितनी लेडीज होने चाहिए, और 5 मेंबर की हमें यहाँ पर कमेटी को सिलेक्ट करना था। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जहाँ पर एट लीस्ट और एट मोस्ट के लिए हमारे पास में हमें कमेटी सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर कमेटी का सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमारे पास में 2 वर्ड हमें देखने हैं, एक हमें देखना है एट लीस्ट और एक हमें देखना है एट मोस्ट। तो जो इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर वो है, एक तो एट लीस्ट है हमारे पास में, और एक क्या वर्ड है हमारा एट मोस्ट। अगर ये दोनों वर्ड हमारे पास में है
तो उस टाइप की कमेटी के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। एट लीस्ट का मतलब देखो क्या होता है, कम से कम। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। अगेन एट लीस्ट का मतलब कम से कम और एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं इसको यहाँ पर, यहाँ ये मैंने एट लीस्ट लिखा है और यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पर एट मोस्ट। एट लीस्ट का मतलब है कि हमारे पास में कम से कम कोई चीज़ है, कम से कम कोई चीज़ होगी, ये है जैसे एट लीस्ट हमारे पास यहाँ पर। तो ये वैल्यू क्या चलेगी अब हमारे पास में, कम से कम है तो ये ऊपर की तरफ चलेगी हमारे पास में, ठीक है। और एट मोस्ट का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास में, तो ये वाली वैल्यू कहाँ चलेगी हमारे पास में, नीचे की तरफ चलेगी। तो एट लीस्ट में ऊपर तक जाएगी जहाँ तक टोटल होगा, और एट मोस्ट में नीचे तक जाएगी, जीरो तक। कहाँ तक जाएगी, जीरो तक। अगर एट लीस्ट हमें 1 दिया हुआ है तो 1 से ऊपर जितना भी मैक्सिमम होगा, और एट मोस्ट अगर हमें 2 दिया हुआ है तो 2, 1 और 0, लास्ट 0 भी इसमें इंक्लूड होगा। अब इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। यहाँ पर एक कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड, यहाँ भी 5 की कमेटी हमें फॉर्म करनी है, आउट ऑफ 6 मैन एंड द 4 लेडीज हमें गिवन है। इन हाउ मैनी वे कैन दिस बी डन, किस तरीके से, कितने तरीके होंगे इसको डन करने के, कितने वेज हैं। वैन जब 2 पार्ट दिए हुए हैं, एक है एट लीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूड, अगर उस कमेटी में कम से कम 2 लेडीज इंक्लूड हों। एक है एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूड, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेडीज इंक्लूड हों। तो देखो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर गिवन है वो क्या गिवन है हमारे पास में, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैन कितने हमारे पास में 6 और लेडीज कितनी हमारे पास में यहाँ पर 4। अब 5 मेंबर्स हमें क्या करने हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एट लीस्ट। अब देखो एट लीस्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, कम से कम 2 लेडीज, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास में कितनी लेडीज हो सकती हैं, 2 से हम स्टार्ट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, टोटल लेडीज कितने हमारे पास में 4। तो वो कह रहा है कि कम से कम 2 तो इंक्लूड हों, यानी कि 2 हों, 3 हों, 4 हों। वही 4 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 4 तो मैक्सिमम है। तो कम से हमें ऊपर की तरफ जाना है। एटलीस्ट का मतलब ऊपर की तरफ, और मैक्सिमम तक जाना है। मैक्सिमम का मतलब है जो भी हमें गिवन है यहाँ पर। तो हम इसके अकॉर्डिंग ही अपने मेंस को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले एटलीस्ट का मतलब 2 से है, तो जब हम 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देखो जब हमारे पास में ये 2 है तो फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो 3, फिर ऊपर की तरफ कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कितना है हमारे पास में 4 है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन होगी, एक 2 के लिए, एक 3 के लिए, और एक किसके लिए बनाएंगे, 4 के लिए। तो पहले 2 लेडीज होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 2 के लिए बनाएंगे। तो टोटल में से 2 लेडीज को मुझे सेलेक्ट करना है। टोटल कितना है, 4C2, केस नंबर 1 बन रहा है यहाँ पर 4C2। जब 2 लेडीज हैं हमारे पास में और 5 मेंबर की मुझे कमेटी बनानी है, 2 लेडीज हो गए, तो मेंस कितने होंगे वहाँ पर, 3 मेंस लेने ही पड़ेंगे। वही 3 से ना तो ज़्यादा हो सकते हैं ना ही कम, क्योंकि 5 मेंबर्स चाहिए हमें। अब टोटल मेंस में से मैंने सेलेक्ट किया 3 मेंस को। कमेटी हो गई हमारी 2 और 3 5 मेंबर्स की। इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में। पहले ये हमारा हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या हो गया, ये तो 2 के लिए हो गया। कम से कम 2 हो सकता है, 3 भी हो सकती हैं, और 4 भी हो सकती हैं। अब 3 के लिए बनाएंगे। जब 3 के लिए हम केस बनाएंगे यहाँ पर, तो टोटल में से सेलेक्ट करना है 3 लेडीज को। अब जब 3 लेडीज को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, तो मेंस कितने होंगे, 5 होने चाहिए, तो 2 मेंस हो गए। अब टोटल में से जितने मेंस हैं उसमें से 2 को सेलेक्ट किया हमने यहाँ पर, तो एक केस ये हो गया। 5 होने चाहिए टोटल, इसलिए एंड आ रहा है, ध्यान रखना। 3 एंड 2 वही इन दोनों को मिलाकर ही तो 5 हो रहे हैं, इसलिए एंड के लिए हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का। बीच में मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। एक हो गया केस नंबर 2। एक केस नंबर 3 क्या हो गया, 2 के लिए हो गया, 3 के लिए हो गया, और 4 हो सकते हैं। मैक्सिमम तो 4 लेडीज हो सकती हैं। तो 4 टोटल में से सेलेक्ट करना है 4 लेडीज को। जब 4 लेडीज हो जाएंगे तो टोटल 5 करने हैं, तो एक क्या होगा हमारा, मैन होगा। तो 6 में से सेलेक्ट किया हमने 1 मैन को। 4 लेडीज एंड 1 मैन, तो ये हमारे पास में केस नंबर 3। अब इससे ज़्यादा ना तो केस बनेंगे, क्योंकि लेडीज हमारे पास में 4 हैं। तो ये हो गए हमारे पास में टोटल केस 3 केस होंगे।
इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। जैसे हमने यहाँ पर 4c2 को हमने सॉल्व करके दिखाया हुआ है, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 में से 2 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल, 4 को कन्वर्ट कर लेंगे 2 में तो 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल फिनिश। ये बचेगा हमारे पास में 4 इंटू 3 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 2 को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। तो 4c2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 6। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे c3 को, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 20। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। सेम इन सभी की वैल्यू हम निकालेंगे तो 4c3 की 4 इंटू 6c2 की 15 और 15 4 जा 60, 4c4 1 इंटू 6c1 6 इक्वल टू 6। अब देखो ये हमारे पास में ये 3 केस में, पहले वाले केस के लिए हमारे पास में 120 वेज हैं, दूसरे वाले केस के 60 वेज हैं और थर्ड वाले केस के क्या है हमारे पास में 6 वेज हैं। यानी कि एक तो अगर एटलीस्ट 2 लेडीज हैं तो 120 वेज हैं, और अगर थ्री लेडीज को इंक्लूड करता हूं तो 60 वेज आ जाएंगे, और अगर 4 लेडीज को मैं करता हूं तो 6। यहाँ और का यूज हो रहा है हमारे पास में, ध्यान रखना। और के लिए हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर प्लस, एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन और के लिए प्लस। तो ये सभी वैल्यू क्या हो जाएंगे हमारे पास में प्लस हो जाएंगी, और ये हो जाएंगे हमारे पास में 186 वेज। तो ये था एटलीस्ट के लिए। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पर एटमोस्ट के लिए। यहाँ पर अब एटमोस्ट का मतलब है हमारे पास में, एटमोस्ट में हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। एटमोस्ट में ऊपर से नीचे की तरफ। अब जितना भी हमें दिया हुआ है, जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो नीचे की तरफ आएंगे तो 2 का मतलब 1 और फिर कहाँ होगा 0। एटमोस्ट में हम कहाँ तक जाएंगे 0 तक जाएंगे। जो भी गिवन है उससे नीचे की तरफ 0 तक जाएंगे, ध्यान रखना। जो भी कंडीशन गिवन है पहले उसके लिए हमें केस बनाना है 2 लेडीज। तो अगेन टोटल में से 2 लेडीज को मैंने सेलेक्ट किया। जब 2 लेडीज हो गई तो मेंस तो 3 रहेंगे। तो हमारे पास में मेंस कितने 6 में से मैंने सेलेक्ट किया 3 को। ये हो गया हमारा केस नंबर 1 हो जाएगा। अब केस नंबर 2 क्या कहता है, 2 के लिए हो गया। अब 1 के लिए बनाएंगे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 हों, 2 से ज़्यादा तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो 2 हो सकते हैं, उससे कम 1 हो सकता है, और एक 0 भी इंक्लूड होता है एट मोस्ट के अंदर। तो 1 के लिए केस क्या बनेगा कि टोटल लेडीज में से सेलेक्ट करनी है 1 लेडीज। अब जब 1 लेडीज हैं, टोटल 5 होने चाहिए, तो हमारे पास में मेंस कितने होंगे 4 होंगे। तो टोटल मेंस में से सेलेक्ट करनी है 4, मेंस को किया। ये हो गया हमारा केस नंबर 2। और केस नंबर 3 क्या होगा कि एक भी लेडीज ना हो, हमारे पास में 0 हो, और तो फिर जब ये 0 हो जाएगा टोटल 5 होना चाहिए, तो हमारे पास में मेंस कितने रहेंगे 5। तो ये टोटल 6 में से सेलेक्ट करने हैं 5 मेंस। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। सेकंड केस के लिए 60 हो जाएगा और फर्स्ट केस के लिए 20 और होगा। तो बीच में इनको क्या करते हैं हम प्लस करेंगे। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 186 वेज। तो ये एटमोस्ट के लिए है और ये एटलीस्ट के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों वैल्यू हमारे पास में जो आंसर आए हैं वो सेम हर किसी के लिए आएंगे। ये क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है कि ये दोनों सेम आंसर हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है। एट लीस्ट और एट मोस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर आउट ऑफ 6 टीचर एंड 8 स्टूडेंट ए कमेटी ऑफ 11 इज टू बी फॉर्म्ड। 11 की हमें एक कमेटी बनानी है यहाँ पर। इन हाउ मैनी वे कैन बी दस डन इफ द कमेटी कंटेन एग्जैक्टली 4 टीचर। 4 ही टीचर हो, ना 4 से कम ना 4 से ज़्यादा, और एटलीस्ट 4 टीचर, कम से कम 4 हो। जब कम से कम 4 हैं तो 4 हो सकते हैं, ऊपर की तरफ चलेंगे 5 हो सकते हैं। कितने टीचर हो सकते हैं 6। तो 4 के लिए केस बनेगा, 5 के लिए बनेगा और 6 के लिए। और टोटल कितने होने चाहिए कमेटी के अंदर 11 मेंबर्स होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये था हमारा कमेटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पर कवर किया है। तो इतना ही हमारे पास में। और भी क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो इसकी हेल्प से कोई भी कमेटी का क्वेश्चन होगा, हम यही रूल वहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसी रूल से हम किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक टॉपिक कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने थ्योरी जो कि थ्योरम थी, और जिसमें हमने कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए और थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो ये यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है।
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट यूनिट हम यहाँ पर सबसे लास्ट जो यूनिट है क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, उससे रिलेटेड जो यानी कि उससे की जो रिलेटेड वीडियोज हैं वो अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।